हेलो एवरीवन, सुपर टेक आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस डिज़ाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ ये कई तरह से बनते हैं। आजकल आपने सुना होगा ट्रेंडिंग आर्ट चल रहे हैं। पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, जो हमने सीखा था जलेबी रोल, स्पाइरल जिसको बोलते हैं। इस तरह से दो बना लेंगे। एक इनके सेंटर में। एक बात का ध्यान रखना है, हमें जल्दी नहीं करनी है। अब इनके सेंटर में जैसे ये इन लीव्स की शेप मैं ऐसे ही दे रही हूँ, कोई किधर कोई किधर। आपको एक और बताऊंगी, रोजेस के साथ साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स का भी ड्रॉ करना सीखेंगे। इनको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इनकी फिलिंग भी कर सकते हैं। आजकल बोल्ड डिज़ाइंस का ज़्यादा फैशन है। अभी मैं आपको दूसरी तरह से बताती हूँ। पहले तो वही स्पाइरल्स बना लेने हैं। बहुत से डिज़ाइंस बनते हैं इनके साथ। अभी ये देखिए लीफ, अगर वो लीफ आपको बनाने मुश्किल लगते हैं तो एक साइड से पहले ऐसे फिर ऐसे, ये बहुत इजी रहेंगे। अगर किसी को लीफ बनाना वैसे नहीं आता है तो आप ऐसे बना सकते हैं, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बना रही हूँ। इस तरह से पेटल्स बनाएंगे, 3 पेटल्स। इसके साथ एक और फ्लावर बनाएंगे। इसमें अब देखना है कि जहाँ तक आता है वहाँ तक ही पेटल बनाएंगे। ये देखिए, अब इन दोनों के बीच में आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाएं। प्रेस करना है, लाइट फिर ज़्यादा प्रेस फिर कम। इस तरह से भी लीव्स बनते हैं। स्टार्ट किया, प्रेशर देना है फिर छोड़ देना है, लाइट प्रेस फिर ज़्यादा प्रेशर फिर छोड़ दीजिए। बस प्रेशर पे है कि कम और ज़्यादा कहाँ पर देना है। स्टार्टिंग में हमें कम प्रेशर देना है और सेंटर में जाकर एकदम से ज़्यादा प्रेशर दे देना है और फिर छोड़ देना है। बस सिर्फ कीप को खींचना है। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। ये आजकल के ट्रेंडिंग आर्ट्स हैं, उनमें इनका यूज़ होता है फ्लावर्स का। जैसे आपने सुना होगा, शायद सुना है या नहीं सुना है, इन्वर्स मेहंदी आर्ट है, रिवर्स मेहंदी आर्ट और नेगेटिव मेहंदी आर्ट। इनमें यूज़ होता है इन फ्लावर्स का। ये देखिए, पहले आप एक बनाकर देख लीजिए। कम प्रेशर, फिर आते आते ज़्यादा, फिर कम, कम, ज़्यादा प्रेशर, फिर कम।
अभी बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। स्पाइरल बनाते वक्त आपको जल्दी नहीं करनी है, आराम से बनाना है ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा बने। पास पास में लाइन रखनी है। सभी ने ऐसे ही इतना क्लियर बनाकर मुझे पिक डालनी है। मैं आपका सभी का प्रैक्टिस वर्क वीडियो में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत अच्छा काम करके इस बार मुझे पिक्स भेजनी है। क्लियर आनी चाहिए आपकी मेहंदी की आउटलाइंस। ये दोनों के बीच बीच में बन रहे हैं अब। अब ये फ्लावर थोड़ा शॉर्ट में आएगा, जैसे वो तो कंप्लीट हो गया, अब ये आधा बनेगा। लेकिन ऐसे ही शुरू करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ में आएगी। अब इसके 3 पेटल्स ही बने हैं, सेंटर में, फिर इसके सेंटर तक, फिर इसके सेंटर तक। बाकी इधर उधर भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे ही डिज़ाइंस बनते रहते हैं। ये भी हाफ बनेगा। थर्ड वाला भी इसका हाफ आया पैटर्न, हाफ तक, फिर हाफ तक। अभी इसके हम अलग शेप दे रहे हैं। इसको हमने बोल्ड कर दिया। इसमें आपको शेडिंग देना सिखाती हूँ। शेडिंग में आपको एक बार बाद में भी बता देती हूँ कैसे देनी है। हल्का हल्का प्रेस करना है और इसको स्लैंटिंग लाइंस लगाते जाना है। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा छोटा ही बनेगा। हल्का हल्का प्रेशर देना है इक्वली। इसके साथ ना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप देख के मत छोड़ देना कि ये इजी है हम कर लेंगे। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप साथ में करोगे तभी आप सीख पाओगे। अभी ये हमने जो पहले सीखे थे लीव्स, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, अलग से करें, डिज़ाइंस बना बना कर करें। अगर आपको मेन डिज़ाइन बनाने आ गए तो आप पूरा का पूरा हैंड पे डिज़ाइन अपनी पसंद से अपने आप बना लोगे और हर बार आप एक नया डिज़ाइन बनाओगे। अभी हम बोल्ड रोज़ बनाएंगे। अच्छा, आज मैं आपको जितने रोजेज़ सिखा रही हूँ ना नंबर वाइज, आप मुझे ये बताना कि आपको कौन सा नंबर वाला रोज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा डिफ़िकल्ट लगा। ये ऊपर से कोना छोड़ देना है, उसके अंदर से अगली लाइन शुरू करनी है। पहले बारीक, फिर थोड़ा उसको मोटा कर देना है, फिर ऊपर की ओर, फिर नेक्स्ट निकालनी है वहीं से। ये हमने पहले ही बोल्ड कर लिया है इसको। अब बारीक, चाहे आप बाद में कर लें चाहे पहले ही कर लें। कीप पर आपका पूरा होल्ड होना चाहिए, कहाँ से प्रेशर देना है।
अभी ज़्यादा, कम और ऊपर की ओर, अंदर से शुरू किया, ऊपर की ओर। जैसे आप देख रहे होंगे उसमें मैंने 3 ही बनाए हैं। ये लॉन्ग लीफ बना दिए। अभी मैं यहाँ पर आपको 2 ही बना के दिखा रही हूँ, आप 3 बना लीजिए, कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार आपको आ जाएगा तो आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। इनको बोलते हैं बोल्ड लीफ, सॉरी बोल्ड रोजेज़। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका भी अलग से वीडियोस बना के आपको सेंड कर दूँगी। ये कुछ पहले जैसे ही है बोल्ड रोजेज़। इसको बड़ा कैसे करना है, इसमें शेप का कोई वो नहीं है कि लीफ थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, ये ऐसे ही जाएंगे। बस आपने घबराना नहीं है, सेंटर में से शुरू करना है और आगे बढ़ते जाना है। सेंटर से मोटा रखना है और जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वहाँ से बिल्कुल बारीक, कहीं तक भी ले जाएं। अभी ये सेकंड लेयर शुरू हो गई है, अब ये थर्ड लेयर। आप कितना बड़ा रोज़ बना सकते हैं इसके साथ। ये शेडिंग में ऊपर तो हमने प्रेस करना है कीप को और नीचे को स्ट्रोक्स देने हैं बस। नीचे आते आते हमने उसको प्रेस नहीं करना। ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा फ्लावर, ये सबसे अच्छा बनता है लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। दोनों तरफ से छोटी छोटी लाइंस लगाएंगे नीचे की तरफ। अब हमने 2 लीव्स बना देने हैं थोड़ा सा ऊपर जाते हुए। इसकी तो 10 बार प्रैक्टिस करें आप। अब यहाँ से इसके ऊपर घुमा देना है, इसको नीचे वाले लीफ तक लेके आएंगे, हाफ तक। दूसरी साइड से भी नीचे वाले लीफ तक, हाफ तक। सेंटर में फिर से ऊपर। शेप कैसे भी आ सकती है पेटल की, बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी है। अब नीचे की तरफ, ये आप ध्यान रखना दोनों साइड से सिमिलर बन रहा है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम शेडिंग देंगे इस तरह से। जब हम ऊपर वाली लाइन पे रखते हैं ना कीप को तब तो प्रेशर देना है, जब नीचे आते हैं तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना, सिर्फ उसी को खींचना है नीचे की तरफ। ऊपर वाली मेहंदी को ही नीचे की तरफ खींचना है। मैं आपको अलग से भी शेडिंग बता देती हूँ। ये जब आप हैंड वॉश करते हैं ना तो कहीं कहीं से डार्क मेहंदी इफ़ेक्ट होता है, कहीं से लाइट होता है, जैसे 3-4 शेड दिए होते हैं ना मेहंदी में, ऐसे लगता है, जबकि मेहंदी एक ही है, एक ही कलर है मेहंदी का। पेटल्स के नीचे से शुरू करना है, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ शेडिंग देनी है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी हम शेडिंग दे देंगे। अगर ऊपर से दे रहे हैं तो ऊपर से देंगे, अगर अंदर की तरफ से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो वहाँ से देंगे।
जहाँ से पेटल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऊपर की तरफ सारी शेडिंग आप देखेंगे ऐसे जा रही है। ये ऊपर से नीचे की तरफ दी है। अभी एक लाइन लगा ली है, सिर्फ आपको शेडिंग बताने के लिए कि शेडिंग किस तरह से देनी है। ऊपर प्रेस करना है, नीचे को छोड़ देना है, खींचना है बस। ऊपर प्रेस, छोड़ दो, प्रेस करो, छोड़ो, प्रेस करो, खींचो, प्रेस करो, खींचो। इस तरह से सीधी सीधी लाइंस आती रहेंगी। इस तरह से ये सीधी शेडिंग है नीचे की तरफ। लीव्स में घुमा कर देनी होती है। जैसे ये लीफ है, सॉरी ये फ्लावर का पेटल है, जैसे इसमें हम सेंटर से तो देंगे स्ट्रेट सीधी ऊपर की तरफ, और साइड से थोड़ी घुमाकर ऐसे थोड़ा सा घुमाना है उसको। इस तरह से लाइंस बनती रहती हैं अपने आप। अभी जो ये दी है हमने शेडिंग, ये कैसे देंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ देखिए, इस तरह से इसमें इक्वली प्रेस करते रहना है। एक शेडिंग इस तरह से देते हैं, बस इक्वली प्रेस करते रहना है और आगे बढ़ाते रहना है लाइंस देकर। बस दोनों साइड। आज हमने जो ये डिज़ाइंस बनाए हैं, आप इनको बॉक्सेस बनाकर पेपर के ऊपर पेंसिल के साथ ड्रॉ करके रख सकते हैं। अगर आप इनको भी रखना चाहते हैं पेपर के ऊपर बना लीजिए। उनको सिक्योर कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। आज ही बता देती हूँ कि अगर आप ऐसा वर्क, ये तो मैंने लैमिनेशन शीट पे किया है ना, तो इसको मैं तो रिमूव कर दूंगी, थोड़ी देर में सूख जाएगा। इसको रिमूव करके गीला कपड़ा मार दूंगी इस पर। लेकिन अगर आप इसको अपने पास सेव रखना चाहते हैं, आप बनाकर कुछ भी आर्ट है, तो मैं आपको अभी सिक्योर करना बताती हूँ उसको कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो, आपके पास जैसा आपने बनाया है वैसा ही बना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनके साथ और बहुत से डिज़ाइंस बनते हैं। फ़िलहाल आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको हर तरह से रोजेस बनाने आ जाए। तो ये मेरा पुराना आर्ट वर्क है। थोड़ा सा फेविकोल लेंगे, जितना फेविकोल लिया है उसमें उतना ही पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर इस तरह से ब्रश चला देंगे। बस ये देखना है कि सारे के ऊपर ये पेस्ट लग जाए। बहुत बार बार नहीं इसके ऊपर रिपीट करना, बस जब सारे पे लग गया तो आगे बढ़ते जाना है। इससे आप हमेशा के लिए अपने पास अपने आर्ट वर्क को संभाल के रख सकते हो। सूखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कुछ लगा है। बस एक एक दो दो बार ही ब्रश इसके ऊपर घुमाना है, जब तक बस इतना देख लेना है कि सारे के ऊपर लग गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सूखने के बाद ये कैसा लगता है। ऐसे आप हमेशा के लिए अपने पास ये रख सकते हैं सेव करके। ये देखिए, ये अब सूख चुका है। अब आपकी मेहंदी सूख कर गिरेगी नहीं, ये हमेशा आपके पास ऐसे ही रहेगी। कैसा लगा आपको ये आइडिया? तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।